A bag A contains 4 black and 3 red balls and bag B contains 7 black and 3 red balls. A dice is thrown. If 1 or 2 appears on it, then bag A is chosen, otherwise bag B is chosen. If 2 balls are drawn at random without replacement from the selected bag, find the probability that one of them being red and another is black. ठीक है, तो सी, तो सबसे पहले क्या होना है, हमें बैग चूज करना है। तो बैग ए कैसे चूज हो सकता है कि अ डाइस थ्रोन इफ 1 और 2 अपीयर्स ऑन इट देन बैग ए इज चूजन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग ए के चूज होने की क्या है, 1 और 2, 6 नंबर्स होते हैं डाइस पे और 1 और 2 आया तो चूज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 2/6 इट इज इक्वल टू 1/3। तो अगर बैग ए के चूज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3 है, तो सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग बैग बी कितनी हो जाएगी, इट इज इक्वल टू 1 - 1/3 विच इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो जाएगा 2/3 प्रोबेबिलिटी। नाउ अब क्वेश्चन क्या है, हमें बताना है कि हमने कोई सा भी बैग चूज किया हो, लेकिन सिलेक्टेड बैग में से हमें करना है एक रेड और एक ब्लैक बॉल चूज करनी है। तो हमें क्या होना चाहिए, हमारा मेन एम क्या है, हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ब्लैक एंड 1 रेड बॉल। तो ये कैसे होगा, सबसे पहले हमें चूज करना होगा बैग ए, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग ए इनटू, अब मैंने बैग ए चूज कर लिया है, उसके बाद उसमें क्या हो कि एक रेड और एक ब्लैक बॉल निकले, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ब्लैक 1 रेड अपॉन बैग ए। इट मीन्स कि गिवन है कि वो बैग ए है और उसमें एक ब्लैक और एक रेड निकले, प्लस या फिर क्या हो सकता है कि हम बैग बी चूज कर लिया हो और उस बैग बी में से क्या हुआ, बैग बी चूज करने के बाद भी एक ब्लैक और एक रेड बॉल निकली हो, ब्लैक जो हमारा बी बैग है उसमें से। नाउ अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग ए क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग ए है 1/3 के इक्वल चूज होने की। नाउ बैग ए में क्या है, 4 ब्लैक है और 6 रेड बॉल्स हैं, तो एक ब्लैक बॉल्स हम कितने वे में चूज कर सकते हैं, 4 में से कोई सी भी चूज कर ली, 4C1 इनटू रेड बॉल्स कैसे चूज कर सकते हैं, 6 रेड में से 6C1, टोटल बॉल्स कितनी हो गई 10, तो उनमें से हम कोई सी भी 2 चूज कर लें, 10C2 प्लस ब्लैक बॉल्स हम कैसे चूज कर सकते हैं, सॉरी बैग बी हम किस प्रोबेबिलिटी से चूज कर सकते हैं, 2/3, तो 2/3 इनटू इसमें क्या है, 7 ब्लैक है और 3 रेड बॉल्स हैं, तो हम कितने वेज में हम ब्लैक बॉल चूज कर सकते हैं, 7C1, कितने वेज में हम रेड बॉल चूज कर सकते हैं, 3C1, और टोटल कैसे चूज कर सकते हैं हम 2 बॉल्स, 10C2, 10 में से कोई से भी 2 चूज कर लें। नाउ इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, 1/3 इंटू 4C1 इज 4 इंटू 6C1 इज 6 और 10C2 इज 10 इंटू 9/2 फैक्टोरियल और वो आ जाएगा ऊपर 2 प्लस 2/3 इंटू ये क्या लिखा हुआ है, 7C1 इज 7 इंटू 3C1 इज 3 अपॉन में क्या जाएगा 10C2 जाएगा 10 इंटू 9 और ऊपर आ जाएगा 2। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे पहले 6 से ये कितने टाइम्स कट गया, 2 टाइम्स और नीचे आ जाएगा 3 टाइम्स, है ना। अब इस 2 से हम क्या कर सकता हूँ, इसे 5 टाइम्स कट कर सकता हूँ तो जाएगा 5। ना ऊपर क्या बचा हमारे पास में 8 और नीचे हमारे पास में बचा 45, तो यहाँ से वैल्यू क्या गई 8/45। अब इस साइड में सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 2 से 10 को हम कट कर सकते हैं 5 टाइम्स और क्या कर सकते हैं 3 से 3 को कट कर सकते हैं, है ना, ये हमने कट कर लिया। इसके बाद अब क्या होगा, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या जाएगा 14/45, तो वैल्यू क्या गई 14/45। तो अब 14 + 8 कितना होता है 22, तो वैल्यू हो जाएगी 22/45। तो हमारी एक ब्लैक या एक रेड बॉल की गलती सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 22/45। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसमें हमने क्या करा स्टार्टिंग में, सी हमें गिवन था कि बैग ए और बैग बी के चूज होने की प्रोबेबिलिटी क्या डिफरेंट है, तो हमने पहले ए के चूज होने की प्रोबेबिलिटी निकाली, क्योंकि हमें पता है 6 में से अगर 2 नंबर्स ही आएंगे तो बैग ए चूज होगा, तो टोटल 2/6 1/3। बी के लिए क्या हो जाएगा, वो 1 - 1/3 हो जाएगा, तो 2/3 एंड देन फाइनल प्रोबेबिलिटी 22/45।